नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के जो है 4 नवंबर की सभी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। सो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि 4 नवंबर को तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप एक्स एंड वाई के एग्जाम में। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके नेवी, एसएसआर, डबल ए, एमआर, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की अपकमिंग एग्जाम और जो है अभी जो 3 दिन बचा हुआ है एग्जाम उनमें भी आने के काफी ज्यादा चांसेस है। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इंडियन एयरफोर्स पूछ रहा है। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए इंडियन रोजगार ऑफिशियल। इंडियन रोजगार ऑफिशियल अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो उस पर सर्च करिएगा। सबसे पहला ही जो चैनल मिलेगा वो हमारा मिल जाएगा इंडियन रोजगार के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस से। अगले सवाल में पूछा गया था, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो कहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगले सवाल में पूछा गया था, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? जो ब्लैक फॉरेस्ट है दोस्तों वो वेस्ट जर्मनी यानी पश्चिमी जर्मनी में पाए जाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। अगले सवाल में आपसे पूछा था दोस्तों, असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर जगदीश मुखी। प्रोफेसर जगदीश मुखी दोस्तों वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। अगले सवाल में पूछा गया था, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का पिता किसे कहा जाता है? सो एलेन ट्यूरिंग। एलेन ट्यूरिंग को दोस्तों मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? सो ओम बिरला। ओम बिरला दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था, काठमांडू कहाँ की राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी की क्या? काठमांडू। अगले सवाल में पूछा गया था 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होंगे? 2022 के राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। अगले सवाल में पूछा था दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है? सो आप सभी को पता है एम एस धोनी क्या है? महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है। अगले सवाल में पूछा था, गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दोस्तों गति के 3 नियम दिए गए थे जो कि आप सभी को पता है न्यूटन के गति के नियमों के नाम से आप जानते हो। अगले सवाल में पूछा गया था, सौरमंडल का लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? सो जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जूल किसकी इकाई है? सो जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है दोस्तों जूल। अगले सवाल में आपसे पूछा था, फ्रांस की राजधानी क्या है? सो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और फ्रांस की मुद्रा क्या है दोस्तों? फ्रांस की मुद्रा है यूरो। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल में पूछा था, एंटोनियम ऑफ अब्रप्ट। एंटोनियम दोस्तों यानी इसका अपोजिट वर्ड एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? हरिड, मतलब जल्दी जल्दी। सो इसका एंटोनियम हो जाएगा ग्रेजुअल या फिर अनहरिड। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। अगले सवाल में पूछा था, मोनिका बत्रा इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट? तो मैंने आपको बता दिया मोनिका बत्रा टेबल टेनिस से हैं। उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? तो ध्यानचंद अवार्ड दोस्तों हॉकी के खेल में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल में पूछा था, द प्लेस वेयर द पिग आर केप्ट? तो इसे कहते हैं दोस्तों स्टाई, या फिर आप इसको कह सकते हैं पिग स्टाई। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर आप जो है इंडियन नेवी एमआर को टारगेट कर रहे हैं या फिर इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए जो है एक मैंने स्पेशल क्लास अरेंज करता हूँ डेली अनअकैडमी पर। और ये जो क्लास होती है दोस्तों ये बिल्कुल लाइव होती है, जिसमें हम लाइव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बिल्कुल अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। सो दोस्तों ये जो क्लास होती है ये सुबह के 9 बजे होती है और एक क्लास होती है साइंस की जो कि शाम के 5 बजे होती है। दोस्तों ये दोनों ही क्लास मंडे टू सैटरडे होती हैं, अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री होती हैं। अगर आप भी इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद मुझे वहां पे फॉलो कीजिए और इन क्लासेस को आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल 100% फ्री है दोस्तों। और हर संडे को हम जो है अनअकैडमी पर एक मॉक टेस्ट लेकर आते हैं दोस्तों जो कि स्पेशली रहता है इंडियन नेवी एमआर के लिए। और इसमें दोस्तों हम बिल्कुल लाइव टेस्ट करवाते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी रैंक क्या है, आपकी स्टैंडिंग्स क्या है, आपका लेवल क्या है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सो ये टेस्ट दोस्तों हर संडे को 9 बजे होता है सुबह के।
सो इसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी, उसके बाद मुझे फॉलो कीजिए और उसके बाद दोस्तों इन सभी को आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा वैल्यू आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ शीप। शीप की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? शीप ही होती है। अगले सवाल में पूछा था दोस्तों हाउ मेनी बिट्स इन वन बाइट। सो वन बाइट में दोस्तों कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा था व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ कंपैटिबल। कंपैटिबल का सिनोनियम क्या होता है दोस्तों? सेम मीनिंग वर्ड होता है वेल सुटेड या फिर वेल मैच्ड, और अपोजिट हो गया इनकम्पेटिबल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है दोस्तों व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ अलूफ। अलूफ का सिनोनियम होता है दोस्तों अलग थलग होना, इसका मतलब होता है अलग थलग होना। अगले सवाल में पूछा गया था स्पेलिंग पिटफॉल थी दोस्तों बेनिफिटेड की। अगले सवाल में पूछा था व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ कंपेल। तो कंपेल का जो नाउन फॉर्म होता है वो कंपल्जन होता है। अगले सवाल की ओर बढ़े दोस्तों। अगले सवाल में आपसे पूछा गया था हु इज द सीएम ऑफ राजस्थान। तो श्री अशोक गहलोत वर्तमान में कांग्रेस नेता हैं जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं। अगले सवाल में बेनिवोलेंट का आपसे सिनोनियम पूछा था, तो बेनिवोलेंट का मतलब होता है उदार या फिर कृपालु। अगले सवाल में आपसे पूछा गया था वर्ल्ड बिगेस्ट मॉस्क्यू। वर्ल्ड बिगेस्ट मॉस्क्यू कौन से दोस्तों? मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल हराम जो कि दुबई में है। अगले सवाल में पूछा गया था क्यूनिन टेस्ट बिटर, इसका वॉइस आपको चेंज करना था, तो वॉइस चेंज हो जाएगा दोस्तों क्यूनिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। अगले सवाल में पूछा था विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो तुंगभद्रा नदी। विजयनगर डायनेस्टी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा नदी। अगले सवाल में आपसे पूछा था प्रधानमंत्री बांग्लादेश की। तो शेख हसीना, शेख हसीना दोस्तों बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और बहुत ही अच्छा काम जो है ये कर रही हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा था दोस्तों व्हाट इज दी वर्ब फॉर्म ऑफ वैलिड। वैलिडेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा था 2020 के फिल्म फेयर अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया था गली बॉय को, बेस्ट एक्टर एक्टर का अवार्ड दिया गया था रणवीर सिंह को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था दोस्तों आलिया भट्ट को। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के दोस्तों वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। अगले सवाल में पूछा गया था व्हाट इज द करेंसी ऑफ मालदीव। मालदीवियन रुपया दोस्तों यहाँ की करेंसी है और माली यहाँ की क्या है? कैपिटल है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों विच प्लेनेट इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। तो जो शुक्र ग्रह दोस्तों उसको पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है, विनस यानी शुक्र को। अगले सवाल में पूछा था विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगले सवाल में पूछा था दोस्तों हु विन दी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2020। सो ये फैब में हुए थे दोस्तों आई थिंक, और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया में ही हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में, और इसमें कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया ही जीता था दोस्तों। अगले सवाल में नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सो नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। अगले सवाल में आपसे पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो वायरलेस फिडेलिटी नेटवर्क, वायरलेस फिडेलिटी नेटवर्क इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का जो सिनोनियम होता है दोस्तों वो आप बना सकते हो, इसका मतलब होता है अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्रेज। जैसे आपका विलेज पोस्ट ऑफिस का जो एब्रीविएशन होता है वो वीपीओ होता है, इसी प्रकार पोस्ट ऑफिस का जो एब्रीविएशन होता है वो पीओ होता है, इसी प्रकार ये जो है आपका एब्रीविएशन होता है। अगले सवाल में पूछा था दोस्तों जिम कार्बोट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जिम कार्बोट नेशनल पार्क ये आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट रामपुर जगह पे उत्तराखंड में लोकेटेड है। अगले सवाल में 1 MB में पूछा था कि कितने बाइट्स होते हैं। सो 1 MB में दोस्तों 1 MB में जो है 1024 किलो बाइट होते हैं। 1 MB में 1024 किलो बाइट होते हैं, और एक जो केबी होती है दोस्तों उसमें 1024 बाइट होती हैं। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी होती है दोस्तों केबी, फिर होती है एमबी, फिर होती है जीबी और फिर होती है टीबी। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल में आपसे पूछा था लूजन का एंटोनियम, तो टाइटन इसका जो है एंटोनियम हो जाएगा लूजन का। अगले सवाल में आपसे पूछा था अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता। सो ये जीता था दोस्तों बांग्लादेश ने। अगले सवाल में पूछा था व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। सो कम से कम 35 साल जो है न्यूनतम आयु चाहिए। अगले सवाल में पूछा था फर्स्ट लोकपाल, तो पिनाकी चंद्रा, पिनाकी चंद्रा दोस्तों ये पहले चेयरपर्सन थे। अगले सवाल में पूछा गया था व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी की वर्ब फॉर्म क्या है? ग्लोरीड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों, व्हेन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बिकम यूटी। तो 5 अगस्त 2019 को दोस्तों आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से धारा 370 को और आर्टिकल 35 को हटा दिया गया था और उसके बाद इनको एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अगले सवाल में पूछा है दोस्तों कि फॉरेन कंट्री में जो कई सालों से रहता है उसे क्या कहते हैं, इमिग्रांट कहते हैं। सो ये दोस्तों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एयरफोर्स के 4 नवंबर के एग्जाम में पूछे गए थे। इनको पीडीएफ जरूर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, काफी काम आएगा, एग्जाम से पहले भी इन्हें आप देख के जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए या फिर सर्च कीजिए टेलीग्राम पर इंडियन रोजगार ऑफिशियल। और दोस्तों मुझे अनअकैडमी पर जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों नेवी एमआर का जो मॉक टेस्ट होगा हमारा नेक्स्ट संडे को 8 नवंबर को सुबह के 9 बजे, उसको जरूर से एनरोल कर लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट रहेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, अपकमिंग वीडियोज में आपको मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट लिंक से भी आप उसे जो है नोटिफाई भी कर सकते हैं ताकि समय पर आपको सूचना मिल जाए। सो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टिल देन हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।